नमस्कार, 5 का पंच देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सौरभ चौधरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आज जम्मू कश्मीर में कोरोना को लेकर जानकारी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रोजाना जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से बातचीत की जा रही है और वो भी पूरे हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, परिस्थितियां हैं, उन पर लगातार जानकारी ली भी जा रही है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि जम्मू में हालात सुधरे हुए हैं, लेकिन हम रेड जोन वाले एरिया इलाकों पर निगरानी लगातार बनाए हुए हैं। अगर कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट में लगातार जम्मू कश्मीर में सुधार भी हो रहा है। और क्या कुछ कहा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने, वो आपको दिखाते हैं। यद्यपि आज हम जम्मू कश्मीर की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि एक जम्मू कश्मीर में रहने वाले भी जो हमारे आपके जैसे कोविड वॉरियर्स हैं, उनको भी सारे देश में क्या हो रहा है उसकी पूरी संपूर्ण जानकारी रहनी चाहिए। आपके जम्मू कश्मीर में, जम्मू में खासकर मैं जानता हूं कि डोडा और पुंछ को छोड़कर बाकी 8 आपके डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो अफेक्टेड हैं। खुशी की बात यह है कि जम्मू में रिकवरी रेट लगभग 78% है और डबलिंग टाइम 24 दिन है। सारे 71 केसेस में से आपके 56 केसेस रिकवर होके घर चले गए हैं। एक दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है और जम्मू में 43% जो सारे केसेस हैं उनका वो जम्मू में है। उधमपुर के बारे में मैं ये विशेष उल्लेख करना चाहता हूं, क्योंकि इन सब विषयों पर भी हमें विशेष पैनी निगाह रखनी पड़ेगी कि उधमपुर में 21 दिन तक कोई केस नहीं आया, लेकिन अभी 7 मई को उधमपुर जो है वो री-इन्फेक्ट हो गया। और इसी तरह से जो हमारा कठुआ का डिस्ट्रिक्ट है वो भी 17 दिन के बाद अभी री-इन्फेक्ट हो गया। कश्मीर के अंदर हमारे 10 में से 10 डिस्ट्रिक्ट जो है अफेक्टेड हैं, लेकिन जो इसके बारे में एलजी साहब से भी मैंने फोन पे भी विस्तार से बात किया, 2-3 बार इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी बातचीत हुआ है और उसके बाद कुछ प्रभावी एक्शंस भी हुए हैं। जो श्रीनगर के पास के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड हैं, जिसमें श्रीनगर, बारामूला, बांदीपुरा और अनंतनाग हैं। 4 आपके जो जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको हम लोग अभी आज रेड जोन में मानते हैं: बांदीपुरा, शोपियान, अनंतनाग और श्रीनगर। चलिए, अपडेट इस वक्त आपको बता दें, नए मामले 35 इस वक्त सामने निकल कर आ रहे हैं। कश्मीर घाटी से 35 नए मामलों की पुष्टि हुई है। कश्मीर घाटी से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। 35 का 914 का आंकड़ा पहुंच गया जम्मू कश्मीर में। जिस तरीके से आज नए मामले 10 जम्मू संभाग से निकल कर आए थे, उसके बाद 35 नए मामले कश्मीर संभाग से अब सामने निकल कर आए हैं और लगातार इसमें इजाफा होता ही जा रहा है। और ये नतीजा है लगातार रैपिड टेस्टिंग का, एग्रेसिव टेस्टिंग का, जिस तरीके से नतीजे बाहर निकल कर आ रहे हैं। और अभी ये जो खबर सामने निकल कर आ रही है, 35 नए मामले कश्मीर संभाग से। और अगर बात करें आज कठुआ और सांबा से नए मामले सामने निकल कर आए, तो कहीं ना कहीं चिंताएं और बढ़ गई हैं। जिस तरीके से हालात लगातार बनते जा रहे हैं, उसके बाद टेस्टिंग भी हो रही है, उसके बाद नतीजे भी सामने निकल कर आ रहे हैं और लगभग अब जम्मू कश्मीर में मरीजों की संख्या 914 के पास पहुंच गई है। तो जम्मू में आज दिन की शुरुआत हुई, 10 नए मामलों की पुष्टि हुई। उसके बाद अगर कश्मीर की बात करें तो अब तक बता दें आपको 35 नए मामले आज की डेट में, आज की तारीख में सामने निकल कर आ रहे हैं और इसमें और इजाफा भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से टेस्टिंग लीक की जा रही है, लगभग 2,500 से 3,000 के बीच रोजाना टेस्टिंग हो रही है। उसके बाद उसी के नतीजे हैं कि सामने रिजल्ट्स भी निकल कर आ रहे हैं। हर्षवर्धन सिंह को सुन रहे थे आप, उन्होंने साफ साफ कहा कि मामले सामने जरूर निकल कर आ रहे हैं, पर साथ साथ जो रिकवरी रेट है वो भी बहुत अच्छा है और जल्द लोग ठीक होकर अपने घर की ओर वापस लौट भी रहे हैं। जिस तरीके से कश्मीर के 10 के 10 इलाके पूरे रेड जोन घोषित किए गए हैं और जम्मू में जिस तरीके से हालात बने उसका पूरा ब्यौरा उन्होंने दिया, पर साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पूरी पैनी नज़र जम्मू कश्मीर में लगातार बनाई हुई है और उनकी लगातार
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू से बातचीत भी होती रहती है। यहाँ पर हिलाल हंजूरी हमारे साथ कश्मीर घाटी से जुड़ चुके हैं। हिलाल, 35 नए मामलों की पुष्टि हो रही है, 35 नए मामले का आंकड़ा अपडेट इस वक्त हमारे पास आ रहा है। जी बिल्कुल, नए मामलों की तादाद जो है लगातार बढ़ रही है, लेकिन हमने अपनी लेवल पर अगर जो ऑफिशियली कंफर्मेशन हासिल करने की कोशिश की तो हम अभी तक यही बताया जा रहा है कि ये सिर्फ सोर्सेज के हवाले से ही खबर है। ऑफिशियली इसकी अभी तक कंफर्मेशन जो है नहीं आ पाई है, लेकिन हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस खबर की पुष्टि हो जाए। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि हम आए दिन लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से कोविड पॉजिटिव केसों की तादाद वादी कश्मीर के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो है बढ़ रही है, क्योंकि जम्मू के अंदर भी हमने देखा कि नए केसेस जो है वो सामने आए हैं। और उसके साथ साथ अब ये जो आज के 35 मामलों के जब हम जिक्र करते हैं तो इसमें अनंतनाग और उसके साथ साथ दीगर अजला भी जो है शामिल नजर आ रहे हैं। वह हिलाल, अगर अभी हम डॉक्टर हर्षवर्धन को भी सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि जिस तरीके से अगर जम्मू कश्मीर संभाग की बात करें, खासकर कश्मीर की, तो वहाँ पर रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छा है। जिस तरीके से मामले सामने निकल कर आ रहे हैं वो नतीजा है रैपिड टेस्टिंग का, पर जिस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, व्यवस्था है, और रिकवरी रेट बहुत अच्छा है और बहुत लोग रिकवर भी कर रहे हैं, स्वस्थ होकर ठीक होकर घर भी जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अगर मुल्क के मुकाबले में या मुल्क की जितनी भी स्टेट्स हैं उनके मुकाबले में जब जम्मू कश्मीर के वीजा देखता है और उनके कंपैरिजन में जम्मू कश्मीर के अंदर जो रिकवरी रेट है वो लगभग 50 से 60 के दरमियान है। यानी पूरे मुल्क के अंदर किसी भी स्टेट के अंदर जो लोगों की रिकवरी, खासतौर पर जो कोविड पॉजिटिव मामले हैं, उसमें सबसे तेज रेट है वो कश्मीर के अंदर है, क्योंकि माना जा रहा है कि जो कश्मीर के अंदर जो लोग रह रहे हैं उसकी इम्यूनिटी जो है वो काफी साउंड है। और यही वजह है कि वो इस बीमारी के साथ जूझने के बावजूद जो है उसका मुकाबला अपने लेवल पर कर पा रहे हैं। और यही वजह है कि जो यहाँ कश्मीर के अंदर कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं उनके अंदर जो सिम्टम्स है वो 90% पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके सिम्टम्स ही नहीं होते हैं, क्योंकि जो उनका इम्यून सिस्टम है वो सफिशिएंट होता है उस वायरस का मुकाबला करने के लिए, और यहाँ तक कि उनमें कोई अलामत भी नजर नहीं आ रही है। चलिए हिलाल, शुक्रिया आपका कश्मीर घाटी से जानकारी देने के लिए। 35 नए मामले कश्मीर संभाग से, आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है, कुछ ही देर में वो भी हो जाएगी। और अगर बात करें आंकड़ों की तो 914 के करीब पहुंच गए हैं। जम्मू से हमारे साथ विनोद कुमार, सीनियर न्यूज़ एडिटर, भी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे, जम्मू में जिस तरीके से दिन की शुरुआत हुई, कठुआ और सांबा से नए मामले सामने निकल कर आए, कहीं ना कहीं ये भी एक सीरियस और कंसर्न मैटर है और साथ साथ चिंताएं भी और बढ़ गई हैं। हाँ बिल्कुल सौरभ, आपने ठीक कहा। देर रात से लेकर के आज सुबह तक जो इनपुट्स हमारे पास आई है उसमें 10 मामले हैं। 6 तो वाबस्ता हैं कठुआ जिले से ताल्लुक रखते हैं, जिसमें ज्यादातर बसोली, बिलावर और हीरानगर के हैं। और 4 मामले जो हैं वो सांबा से ताल्लुक रखते हैं, और जिसमें रामगढ़ है और साथ में बाड़ी ब्राह्मणा, करथोली एरिया है, वहाँ पे टोटल 4 मामले आए हैं। इसमें एक महिला भी है। अगर इन 4 मामलों से 3 का ट्रेवल हिस्ट्री की करे बात, तो ये ड्राइवर है, ये पंजाब में ड्राइविंग करते थे, वापिस आए, इनको क्वारंटीन किया गया, फिर सैंपल लिया गया और सैंपल के बाद ये पॉजिटिव नजर आए। एक प्रेग्नेंट महिला जो है वो भी पॉजिटिव है, उसका हस्बैंड भी ड्राइवर है, लेकिन अब ये हस्बैंड और बाकी लोगों को सैंपल लिया जा रहा है, उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। पूरे एरिया को सील कर दिया गया, कोई अंदर नहीं आ सकता, अंदर से बाहर नहीं जा सकता है। और जितने भी उनके संपर्क में लोग आए हैं उन सब के सैंपल लिए जाएंगे और उसकी जांच की जाएगी, और उसके बाद उनको क्वारंटाइन करने की जरूरत पड़ी तो क्वारंटाइन किया जाएगा। अगर पॉजिटिव पाए गए तो हो सकता है कि उनको आइसोलेशन हॉस्पिटल में भी शिफ्ट किया जा सकता है। जी सौरभ। जी विनोद जी, एक यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके की स्थितियाँ हैं, जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं, क्वारंटाइन सेंटर्स की भी, फैसिलिटीज़ की भी, वहाँ पर हम भी जानते हैं कैसी स्थितियाँ हैं, तस्वीरें हमने भी देखी, आपने भी देखी है। उसके बाद इन लोगों को क्वारंटाइन में किया गया था, उसके बाद जब इनके सैंपल्स लिए गए तो अब ये पॉजिटिव भी पाए गए हैं। तो यहाँ पर जानना चाहूँगा, जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है वहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर्स में, अगर कठुआ की बात करें, कोई कठुआ की दीवार फांद कर बाहर निकल रहा है, अगर कटरा की बात करें वहाँ पर भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आई थी। रूम्स में बात करें, लोग रूम शेयर कर रहे हैं। अगर सांबा में जिस तरीके से एक निजी होटल था, वहाँ पर जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, एक ही बाथरूम का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो इन परिस्थितियों के बीच में एक व्यक्ति अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो खतरा बाकी व्यक्तियों के लिए कितना वहाँ पर हो सकता है? देखिए सौरभ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आपने तथ्य दिए हैं, जो आपने लॉजिक दिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो सारे के सारे ठीक हैं।
और क्वारंटाइन सेंटर्स में अगर कॉमन बाथरूम होगा, एक पॉजिटिव भी जाएगा, दूसरा नेगेटिव जाएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव भी मुझे लगता है कि वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह की चिंताएं जो क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग बैठे हैं, उनके पेरेंट्स भी कर रहे हैं, उनके अभिभावक कर रहे हैं, तीमारदार कर रहे हैं, और वो खुद भी वक्तन वीडियो बना करके बाहर भेज रहे हैं। जी। मुझे लगता है कि जैसे खुद कहा जा रहा है कि महायोद्धा है कोरोना के जो लोग आगे आ रहे हैं, उनको चाहिए कि इन क्वारंटाइन सेंटर और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार को चाहिए कि इन क्वारंटाइन सेंटर्स में सुधार किया जाए, अन्यथा पॉजिटिव केसेस और भी बड़े हो जाते हैं। दूसरी बड़ी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो वायरस अचानक आया है, इसने कोई तैयारी का हमें मौका नहीं दिया है, और यही एक वजह है कि पूरी तरह से पुख्ता तैयारी नहीं हो सकी है। जितनी भी तैयारी है नामुकम्मल नहीं होनी चाहिए, उसको भी अभी सुधार की जरूरत है, सुधार की गुंजाइश रहती है। तो मेरा सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से आग्रह है कि वो इन क्वारंटाइन सेंटर्स में ध्यान दे, उनके वॉशरूम्स अलग-अलग होने चाहिए, तो कहीं ना कहीं ताकि जो पॉजिटिव केस है, पॉजिटिव जो नेगेटिव है, उनको पॉजिटिव ना कर पाए। जी, ये बेहद चिंताजनक स्थिति है जिस तरीके से ये पूरी व्यवस्था है यहाँ पर। आखिर में आपसे जानना चाहूँगा विनोद जी, यहाँ पर जिस तरीके से अगर बात करें हम सबसे पहले उधमपुर में रियायतें दी गई दुकानें खोलने के लिए, हफ्ते में कुछ दिन निर्धारित किए गए, उसके बाद आज जम्मू की तस्वीरें भी देखी, यहाँ पे तमाम ऐसी दुकानें थी खोली गई, उसके बाद लोग भी वहाँ पर पहुँचे, लोग ने आभार भी जताया प्रशासन का कि कुछ जो रियायतें थी वो ज़रूरी थी। उसके बाद अब अगर बात करें सांबा और कठुआ ज़िले की, अब यहाँ पर जिस तरीके से मामले सामने निकल कर आए हैं, उसके बाद जो रियायतें वहाँ पर पहले दी जा रही थी थोड़ी बहुत, क्या अब वो फिर से रियायतें दी जाएंगी या वो पूरे तरीके से बंद कर दी जाएंगी, या कुछ नया